आइए दोस्तों बात करते हैं आज 2 नवंबर की उत्तर प्रदेश की सभी प्रमुख बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। यूपी न्यूज टुडे में आज के मुख्य समाचार में अपन 20 बड़ी खबरें देखेंगे दोस्तों। देखिए पहली बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश में लागू होगा मॉडल फायर एंड इमरजेंसी एक्ट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हर नगरीय निकाय में सिविल डिफेंस की इकाई गठित करने का भी निर्देश दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने कैबिनेट की मीटिंग की और उसमें अग्निशमन, नागरिक सुरक्षा और कारागार विभाग की समीक्षा करते हुए सभी को यह निर्देश दिया कि यूपी में जल्द ही मॉडल एंड इमरजेंसी एक्ट लागू किया जाएगा। यानी कि कहीं पर भी आग लगने की घटना हो गई या कहीं पर भी इमरजेंसी में किसी को प्रशासन की मदद चाहिए तो तुरंत मुहैया हो पाएगी। साथ ही जितनी भी बहुमंजिला इमारतें हैं वहां अग्नि सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम होने चाहिए। ये मतलब योगी सरकार ने सख्त निर्देश दिए हैं। और हर जिले में सिविल डिफेंस की इकाई भी गठित की जाएगी, यानी कि नागरिक सुरक्षा, नागरिकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी के लिए अधिकारियों की टीम भी बढ़ाई जाएगी। ये मतलब सख्त निर्देश दिए हैं प्रशासन को। अच्छा, इसके अलावा भी यूपी सरकार एक और पहल शुरू करने जा रही है। देखिए, आप स्कूटी से मनचलों को पकड़ेंगी महिला सिपाही। यूपी सरकार ने एक बड़ा ऑर्डर दिया और इस पूरी योजना के लिए सरकार 195 करोड़ रुपए से ज्यादा पूंजी भी खर्च करेगी। अब महिला सिपाहियों को स्कूटी दी जाएगी, जिससे कि जो मनचले होते हैं ना, कोई किसी की चेन छीन कर भाग रहा है या ऐसा कुछ, जो भी असामाजिक तत्व हैं उनको पकड़ने के लिए यूपी सरकार ये भी पहल शुरू करने जा रही है। तकरीबन 10,417 स्कूटी खरीदने जा रही है इस प्रणाली के तहत महिला बटालियन के लिए। अच्छा, अगला अपडेट आ रहा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का निर्देश, निम्न व मध्यम आय वर्ग की आवासीय जरूरतों का भी ख्याल रखा जाए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने टाउनशिप नीति के संबंध में विभागीय अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की और उसमें इस नीति को भी अंतिम रूप देने के बारे में निर्देश दिया, यानी कि जल्द से जल्द गरीबों को भी यूपी में हर आदमी को आवास मकान मिल पाए। अगला अपडेट आ रहा कि यूपी में कुशीनगर से कोलकाता की उड़ानें होगी शुरू। 1 दिसंबर 2022 से यह नई सुविधा मिलेगी। स्पाइस जेट को इसके लिए स्वीकृति भी मिल चुकी है। वहीं देखिए बड़ी खबर, गोरखपुर मेट्रो के निर्माण में जर्मन बैंक देगा 2500 करोड़ रुपए। बैंक अधिकारियों ने किया गोरखपुर का दौरा और इसके लिए वर्ल्ड बैंक के लोन की भी मंजूरी मिल चुकी है। अच्छा, उत्तर प्रदेश में आज एक माहौल भी बिगड़ गया। देखिए आप, राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री की मौजूदगी में ग्रेटर नोएडा में बवाल मच गया। एनटीपीसी प्लांट पर पुलिस से भिड़ गए किसान भाई लोग और इस उद्दंड में 13 लोगों को अरेस्ट भी किया गया। ये घटना उस समय हुई जब देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और साथ ही यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी मौजूद थी। वो एक कार्यक्रम में भाग लेने पहुंचे थे और तभी एनटीपीसी प्रभावित किसानों और पुलिस प्रशासन के बीच किसी बात को लेकर झड़प हो गई। इसमें 3 पुलिस कर्मी समेत प्रदर्शनकारी भी घायल हुए। 13 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया। एक समान मुआवजा व स्थायी रोजगार की मांग को लेकर ये एनटीपीसी से प्रभावित 24 गांवों के किसान और महिलाएं यहां पर एनटीपीसी प्लांट के गेट पर पहुंचे थे। वहीं देखिए अगला अपडेट आ रहा, अगले 5 साल में नोएडा में 23,000 करोड़ का निवेश किया जाएगा और इससे 1.5 लाख से भी ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा और इस प्लान के लिए 867 भूखंड भी आवंटित किए गए हैं। बड़ी कंपनियों ने यूपी नोएडा को ही चुना, मतलब अब बड़ी बड़ी कंपनियां अपने प्लांट डालेगी। पिछले 5 सालों में नोएडा में माइक्रोसॉफ्ट, अडानी, आइकिया, सैमसंग जैसी बड़ी कंपनियों ने भी निवेश किया है और अब आगे भी अगले 5 साल की ये प्लानिंग है। अच्छा, वहीं देखिए यूपी पुलिस को पहली बार मिला अपना प्रतीक चिन्ह। डीजीपी डॉक्टर डीएस चौहान ने इसका अनावरण भी किया। दरअसल यूपी पुलिस के लिए नया लोगो डिजाइन किया गया। ये तस्वीर भी आप देख सकते हैं, ये लोगो किस तरह से दिखाई देगा, इसकी तस्वीर भी आप देख सकते हैं। मतलब उत्तर प्रदेश में डीजीपी से लेकर सिपाही तक सभी की वर्दी में आपको अब ये नया लोगो नजर आएगा। यूपी पुलिस का प्रतीक चिन्ह बनाया गया है ये, है ना। और वहीं देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश में डेंगू भी काफी ज्यादा बढ़ रहा है और डेंगू की रोकथाम के लिए यूपी में अब इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम बनाया जा रहा है। डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक बोले कि बिना इलाज अस्पताल से न लौटे डेंगू के मरीज हैं, मतलब जितने भी डेंगू के मरीज हैं सभी को अस्पताल में बेड मुहैया हो पाए, अच्छा इलाज मुहैया हो पाए। इसके लिए सरकार एक नई कंट्रोल रूम भी बनाने जा रही है, नई नीति भी बनाने जा रही है। अभी हालात काफी ज्यादा गंभीर चल रहे हैं। कई जगहों पर डेंगू के चलते मरीजों में प्लेटलेट्स वगैरह तेजी से गिर रही है, कईयों की स्थिति गंभीर चल रही है। आप भी दोस्तों मच्छरों से बचाव का पूरा ध्यान रखें, खास करके अपने बच्चों का ख्याल करें, है ना। और अगला अपडेट आ रहा है, उत्तर प्रदेश एटा में खाद की कालाबाजारी को रोकने पर प्रशासन हुआ अलर्ट। कृषि और कोऑपरेटिव विभाग ने दुकानों पर छापा मारा, कई दुकानों पर स्टॉक के रखरखाव की भी जांच की। वहीं देखिए आईआईटी कानपुर का 63वां स्थापना दिवस है आज। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स और टीआईएसएस के अध्यक्ष सुब्रमण्यम रामदोराई मुख्य अतिथि होंगे। अच्छा, ताजमहल मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और अब 500 मीटर क्षेत्र की सुप्रीम सुनवाई में यह फैसला निकला कि इस मामले की अगली सुनवाई 7 नवंबर को होगी। तब व्यापारी भी अपना पक्ष रख पाएंगे और सुप्रीम कोर्ट की इस पहल पर व्यापारी बोले कि तैयारी का पहला मौका मिला है हमें। वहीं आज से अयोध्या में 20 लाख भक्त करेंगे 14 कोसी परिक्रमा। 5 जोन में इसको बांटा गया परिक्रमा को। परिक्रमा पथ के 6 संवेदनशील स्थानों पर ड्रोन से भी
निगरानी की जाएगी ताकि कहीं कोई असामाजिक तत्व माहौल बिगाड़ने की कोशिश ना करें। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सरकार ने कुछ कंट्रोल रूम के नंबर भी जारी किए हैं। अगर आपको किसी तरह की कोई दिक्कत आती है, आप भी इस परिक्रमा में शामिल हो रहे हैं, तो तुरंत आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ओके, और वहीं देखिए यूपी बलरामपुर में 28 फरवरी तक की जाएगी धान की खरीदारी। 36 धान क्रय केंद्र खोले गए हैं। 48 घंटे में भुगतान करने के डीएम ने दिए निर्देश। किसानों को तुरंत उनकी फसल को बेचते ही अब उनका पेमेंट मिल जाएगा। वहीं खबर आ रही कि यूपी नगर निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान भी हो चुका है। आरक्षण और वोटिंग का तरीका क्या रहेगा, तो आपको बता दूं, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उत्तर प्रदेश में दिसंबर में निकाय के चुनाव होंगे। यूपी के म्युनिसिपल इलेक्शन को लेकर ये टेंटेटिव डेट्स जारी की गई है। 18 नवंबर को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा और दिसंबर में 4 चरणों में ये चुनाव हो सकते हैं। साथ ही जनवरी 2023 में इसके परिणाम भी आ जाएंगे। अगला अपडेट आ रहा दोस्तों, उत्तर प्रदेश ताखा में बच्चों के खेलने के लिए बनेगा एक मिनी स्टेडियम। ब्लॉक मुख्यालय के पास खाली जगह पर होगा निर्माण। वहीं देखिए मुजफ्फरपुर में पुरुषों का नशा छुड़ाने के लिए भारतीय किसान यूनियन महिला विंग ने एक अनोखी पहल की है। अब शराब पीने वालों से रोज वसूली करेंगी। भारतीय किसान यूनियन महिला विंग गांव-गांव जाकर अभियान चलाएगी और शराब छोड़ने के लिए अलग अलग विषयों पर लोगों को जागरूक करेगी। इससे जुड़ी महिलाओं का मानना है कि नशे की आदत छुड़ाई जा सकती है। इस कारण उन्होंने ये अनोखी पहल शुरू की है। साथ ही नशा करने वाले पुरुषों से अब वसूली की जाएगी। वह देखिए यूपी के इन 14 शहरों में जल्द पूरी होगी 700 इलेक्ट्रिक बसों की फ्लीट। प्रदूषण रहित और आरामदायक यात्रा का प्रयास पूरा होगा। दरअसल आपको पता होगा, प्रदूषण को कमी करने के लिए राजधानी दिल्ली वगैरह में भी कई जगहों पर इलेक्ट्रिक बसों को बढ़ाया जा रहा है। और सिर्फ हमारे भारत में ही नहीं बल्कि दोस्तों दुनिया भर के देश इलेक्ट्रिक बसों का प्रचलन बढ़ा रहे हैं, जिससे पेट्रोल डीजल पर निर्भरता कम होती है, वायु प्रदूषण कम होता है। तो इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के नागरिकों को भी प्रदूषण रहित और सुविधाओं से कंप्लीट पब्लिक ट्रांसपोर्ट के जरिए अपने गंतव्य तक पहुंचाने के लिए योगी सरकार ने ये बड़ी तैयारी की है। और सरकार का अब लक्ष्य है कि 700 और इलेक्ट्रिक बसों को जल्द ही यूपी के 14 शहरों में उतारा जाएगा। आगरा, लखनऊ, कानपुर समेत कई बड़े शहरों में ये इलेक्ट्रिक बसें शुरू की जाएगी। कानपुर के डेवलपमेंट पर एक और अच्छी खबर आ रही है कि कानपुर में बनाया जाएगा एशिया का सबसे बड़ा एम्यूनेशन कॉम्प्लेक्स। अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस को 499 एकड़ भूमि भी आवंटित कर दी गई इसके लिए, और इससे भी कई लोगों को रोजगार मिलेगा। एटलीस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा तो, राइट। अच्छा, यूपी के एक स्कूल की अनोखी पहल देखिए आप। ABCD का मतलब बदल गया। अब बच्चों को A फॉर एप्पल नहीं सिखाया जाएगा बल्कि A फॉर अर्जुन सिखाया जाएगा। A फॉर अर्जुन, B फॉर बलराम, C फॉर चाणक्य, D फॉर ध्रुव, E फॉर एकलव्य, N फॉर नारद, O फॉर ओमकार। इसी तरह की पहल की गई है, अनोखी पहल नहीं है। जानकारी के मुताबिक उत्तर प्रदेश में लखनऊ के अमीनाबाद इंटर कॉलेज में बच्चों को अंग्रेजी की वर्णमाला में ये ऐतिहासिक और पौराणिक ज्ञान प्रदान किया जाएगा, ताकि बच्चों को मतलब हर एक ABCD के लेटर के पीछे भी पूरी स्टोरी पता चले, एक पूरा इतिहास स्मरण हो जाए उनको, और इस तरह के ऐतिहासिक और पौराणिक ज्ञान के बारे में बच्चे भी जागरूक हो। भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए ये वाकई में अनोखी पहल शुरू की गई है। अच्छा, वहीं अगला अपडेट आ रहा है कि अगले साल जनता एक्सप्रेस सहित कई सारी ट्रेनों में भी LHB कोच जोड़े जाएंगे। रेलवे ने इसके लिए पूरे कायाकल्प की योजना भी तैयार कर ली है। प्रदूषण पर भी बड़ी खबर आ रही है कि AQI बिगड़ने पर हरकत में आया यूपी PCB। कानपुर में 3 फैक्ट्रियां बंद होगी। नगर निगम, NHAI और पावर हाउस को भी नोटिस जारी किया। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल पर 45 करोड़ रुपए से बदलेगी गोरखपुर की नक्षत्रशाला की सूरत। यहाँ पर विज्ञान पार्क भी बनाया जाएगा। अच्छा, लुलु मॉल ने इस बार दिवाली पर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। 350 दीपक जलाए और हर दीपक के पास इस तरह से आदमी को बिठाया गया और एक पूरे दीपक की आकृति बनाई गई, और इस घटना को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी दर्ज किया गया। अच्छा, अगर आप भी उत्तर प्रदेश में रहते हैं और छत पर सोलर सिस्टम लगवाने की सोच रहे हैं, तो आपको रजिस्ट्रेशन इस पोर्टल के जरिए करना चाहिए, ताकि आपको अनुदान और मुफ्त बिजली का फायदा भी मिल सके। घर की छत पर सोलर सिस्टम से हर महीने 120 यूनिट बिजली तक का उत्पादन किया जा सकता है, और 3 से 4 साल में सोलर सिस्टम की लागत निकल जाएगी और पूरी एक दिन में 4 यूनिट बिजली का प्रोडक्शन हो सकेगा। जो इच्छुक लोग बाग हैं वो इस सरकारी पोर्टल के जरिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। solarrooftop.gov.in। उत्तर प्रदेश के डिस्कॉम बिजली विभाग की तरफ से लोगों के लिए ये जरूरी सूचना जारी की गई है। अच्छा, वहीं देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भ्रष्टाचार पर भी एक और वार देखने को मिला है। रामपुर में CO के पद पर तैनात रहे विद्या किशोर का डिमोशन किया गया। यूपी बोर्ड में भी एक नया चेंजेस किया जा रहा। अब लाइव लोकेशन से तय होगी परीक्षा केंद्र की दूरी, और इसके लिए उत्तर प्रदेश शिक्षा विभाग बोर्ड की तरफ से ये नई व्यवस्था शुरू की जा रही है। और इसके तहत बच्चे ऑनलाइन लाइव लोकेशन देख पाएंगे अपने परीक्षा केंद्र की। इसके लिए उनको मतलब ढूंढना नहीं पड़ेगा, कहीं पूछना नहीं पड़ेगा कि उनका परीक्षा केंद्र कहां पर है। इसको मैप से कनेक्ट किया जाएगा और डायरेक्टली लिंक उनको एडमिशन कार्ड में दे दिया जाएगा। वहीं देखिए यूपी में मदरसों का सर्वे हुआ पूरा। करीब 8000 गैर मान्यता प्राप्त मदरसे मिले। सबसे ज्यादा मुरादाबाद में पाए गए। 10 सितंबर
नवंबर को ये सर्वे शुरू हुआ था, जो अब पूरा हो चुका है। हालांकि इस मामले में कंप्लीट रिपोर्ट 15 नवंबर तक सभी जिलों के अधिकारी अपने अपने जिलों की रिपोर्ट जो है ना वो शासन को भेजेंगे। वहीं खबर आ रही कि यूपी में होगी नए शहरों की स्थापना, इनका कितना क्षेत्रफल होगा, क्या प्लानिंग होगी, इस सब को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रशासन के अधिकारियों से रिपोर्ट भी मांगी है। और अंतिम अपडेट आ रहा सरकारी नौकरी को लेकर IBPS में ग्रेजुएट के लिए 710 भर्तियां निकली। 10वीं पास के लिए केंद्रीय विद्युत अनुसंधान में भी नौकरियां निकली हुई है। 1 नवंबर से इसके लिए फॉर्म भरना शुरू हो चुके हैं। कुछ वैकेंसी की डिटेल्स भी आप देख सकते हैं और ज्यादा जानकारी आप IBPS के ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर चेक कर लीजिएगा। ओके दोस्तों मित्रों, तो उम्मीद है आज दिन भर की उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरें, मुख्य समाचार आपको जरूर जानने मिले होंगे। वैसे यूपी में आप कौन से जिले में रहते हैं मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा, ताकि मैं आपके जिले के उत्तर प्रदेश के समाचार भी आपके मोबाइल तक पहुंचा पाऊंगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। हमारे चैनल DLS न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलना, ताकि आप कभी कोई काम की न्यूज अपडेट मिस नहीं कर पाएंगे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।